पूरे दक्षिण कोरिया के सबसे शानदार हाई स्कूल में 3 अमीर घर के बच्चे एक नई गरीब छात्रा को ताना मार रहे थे और उसे पैदाइशी भिखारी कह रहे थे। जब वे तीनों उस बेचारी गरीब लड़की को बुरी तरह से जलील कर रहे थे, तभी उनके पीछे से देश के सबसे अमीर परिवारों के 4 बच्चे आए। उनकी लीडर ने बस इतना कहा, चुप रहो। जो अमीर बच्चे अभी तक बहुत उड़ रहे थे, वो बिल्ली को देखकर चूहों की तरह डर गए। उनकी सांसें अटक गई। उस लीडर ने चश्मे वाली लड़की को डोनेशन बोर्ड पर अपना नाम दिखाने को कहा। लंबे बालों वाली लड़की चुपचाप 100 मिलियन वाले बोर्ड के पास गई और डरते हुए अपना नाम दिखाने लगी। ये देखकर वो चारों अमीर बच्चे जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई राजा किसी भिखारी पर हंस रहा हो। सिर्फ 100 मिलियन देकर इतना घमंड। आपको बता दें कि डोनेशन बोर्ड पर इन चारों का नाम अरबों रुपए वालों की लिस्ट में था। दरअसल ये एक ऐसा हाई स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों को ही एडमिशन मिलता था। यहाँ नंबर नहीं बल्कि बैंक बैलेंस देखा जाता था। हालांकि स्कूल हर साल कुछ गरीब बच्चों को भी एडमिशन देता था, लेकिन यहाँ आकर उन्हें सिर्फ अमीर बच्चों की गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ता था। अगर कोई टीचर के सामने भी किसी को मारे तो टीचर भी उसे अनदेखा कर देते थे। अमीर बच्चे न सिर्फ महंगी गाड़ियां लेकर स्कूल आते थे, बल्कि खुल्लम खुल्ला रोमांस भी करते थे। उनके पास जो बैग होते थे वो भी लाखों रुपए के लिमिटेड एडिशन होते थे। और दिखावे की ये बीमारी पूरे स्कूल में एक ट्रेंड बन गई थी। जैसे इस लड़के को ही देख लीजिए, शांति से खाना खाने के लिए इसने शहर का सबसे महंगा रेस्तरां बुक कर लिया। जब दूसरे लोग वहां खाना खाने आए तो मैनेजर को माफी मांगकर उन्हें बाहर भेजना पड़ा। अब इस लड़के को देखिए, स्कूल के बाद ये बस एक शोरूम के पास से गुजरा और बीच में खड़ी 58 मिलियन की बाइक इसे पसंद आ गई। शोरूम के मालिक ने सोचा कि ये तो बस एक बच्चा है, इसलिए उसने उसे वहां से नहीं भगाया। लेकिन इसके बाद इस लड़के ने जो किया उसे देखकर मालिक हैरान रह गया। उसने बिना कीमत की परवाह किए बड़ी शांति से अपना गोल्ड कार्ड निकाला और पूरी पेमेंट करके बाइक खरीद ली। और ये सारा पैसा उसकी अमीर माँ का था। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आप इन अमीर लड़कों को पसंद आ गए तो वो आपको 28 लाख का स्वेटर गिफ्ट कर देंगे। ऐसे गिफ्ट लेने में हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन कभी मना मत करना, क्योंकि उनके लिए इतने पैसे कुछ भी नहीं है। गुस्सा आने पर तो वो इतने महंगे कपड़े सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये है चियोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल की ताकत। लेकिन एमा जैसी एक गरीब लड़की के लिए यहाँ पढ़ना और अमीर बनना सिर्फ एक सपना था, लेकिन असल जिंदगी ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। अभी वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी उसे दिन भर कई जगह काम करना पड़ता था। एक दिन उसे एक ट्यूटर की जॉब मिली। पते के हिसाब से एमा धीरे से उस घर के अंदर गई। अंदर का आलीशान नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाहिर है ये परिवार बहुत अमीर था। घर की मालकिन ने उसे सब कुछ समझाया। उसने बताया कि उसकी बेटी चियोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल का एग्जाम देने वाली है। ये सुनकर एमा ने तुरंत अपना पढ़ाई का प्लान निकाला, लेकिन मालकिन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने एमा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि उसकी बेटी के मैथ में बस 1-2 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि उसकी बेटी के मैथ में पूरे नंबर आने में बस थोड़ी सी ही कसर थी। वैसे भी चियोंगडम स्कूल में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा पैसा देखा जाता है। एमा को चुपचाप उसकी बात माननी पड़ी। रात को वापस आकर वो फिर से एक स्टोर में काम करने लगी। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसकी एक सहेली थी जिससे वो अपने दिल की बात कह सकती थी। अगले दिन स्कूल जाकर एमा फिर से पढ़ाई में लग गई, क्योंकि इसी से उसे स्कूल से स्कॉलरशिप मिल सकती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका लालची टीचर उस स्कॉलरशिप के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने एमा से झूठ कहा कि स्कूल अब उसे स्कॉलरशिप नहीं देगा, क्योंकि कुछ बच्चे उससे भी ज्यादा गरीब है। असल में टीचर उसे इशारा दे रहा था कि अगर वो उसे कुछ पैसे दे दे तो उसका काम बन सकता है। अगर एमा को स्कॉलरशिप चाहिए तो उसे टीचर को रिश्वत देनी होगी, वरना छुट्टियों में विदेश जाने के ट्रिप के पैसे भी उसे नहीं मिलेंगे। अमीर परिवारों के लिए रिश्वत के पैसे कुछ नहीं थे, लेकिन एमा के पास इतने पैसे कहां से आते। घर लौटते समय उसकी 2 क्लासमेट्स उसे मिली जिन्हें पता था कि एमा छुट्टियों में विदेश जाने वाली है। ये दोनों दिखावा करने वाली लड़कियां एमा के साथ मीठी बातें करने लगी, लेकिन एमा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि उसका जाने का मन नहीं है, जबकि असल में वो तो अपना फॉर्म भी भर चुकी थी। अगले दिन एमा अपने तय समय पर ट्यूशन पढ़ाने गई, लेकिन वहां जाकर सारा की लग्जरी लाइफ देखकर उसके होश उड़ गए। सारा का एक बैग ही लाखों का था, और तो और जमीन पर ऐसे ही 8 और बैग, महंगे परफ्यूम और डिजाइन कपड़े पड़े हुए थे। एमा ने हैरानी से पूछा कि तुमने एक जैसे बैग क्यों खरीदे हैं? सारा ने अपना फोन साइड में रखा और बैग उठाते हुए बोली कि एक बेसिक मॉडल है और दूसरा लिमिटेड एडिशन, और लिमिटेड एडिशन पैसा होने पर भी आसानी से नहीं मिलता। फिर उसने वो बैग एमा को पकड़ा दिया। पहले तो एमा को लगा कि ये कोई मामूली बैग होगा, लेकिन जब उसने 30 लाख की कीमत देखी तो उसके होश उड़ गए। और अभी तो ये कुछ भी नहीं था, लिमिटेड एडिशन की कीमत तो इससे कई गुना ज्यादा थी। एमा समझ नहीं पा रही थी कि लोग इन फालतू चीजों पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। उसने सारा को पैसे बचाने का ज्ञान देना शुरू कर दिया, लेकिन जब सारा ने उसे एक बैग गिफ्ट करने की बात कही तो एमा लालच में आ गई। उसने सोचा कि अगर वो इसे सेकंड हैंड भी बेच दे तो इतने पैसे मिल जाएंगे कि उसकी फीस आराम से भर जाएगी। लेकिन जैसे ही एमा ने बैग लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, सारा कुत्तों की तरह मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसने लगी। उसने ताना मारा कि तुम गरीब लोग कितने दोगले होते हो, औकात है नहीं, और जो पैसे खर्च कर रहे हैं उन्हें ज्ञान देते हो, लेकिन नियत तो तुम्हारी भी खराब ही है। ये कहकर सारा ने बैग वही फेंक दिया और मेकअप करने चली गई। एमा का मुंह खुला का खुला रह गया। एमा को पैसों से इतना प्यार इसलिए था क्योंकि उसके घर के हालात ही ऐसे थे। उसे अपने बीमार पिता और एक निठल्ले भाई के साथ रहना पड़ता था। घर का किराया भी उसे ही नौकरी करके भरना पड़ता था। ऐसे में पैसा पानी की तरह बहाने वाली लड़कियों से जलना तो लाजमी था। दिखावे की भूख में एक दिन एमा जल्दी ही सारा के घर पहुंच गई। उसने कल वाला बैग उठाया और उसे अपने कंधे पर लटका लिया। फिर फोन निकालकर उसने कई सारी अच्छी सेल्फी ली और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। तभी बाहर से आवाज आई। एमा समझ गई कि सारा वापस आ गई है। वो बुरी तरह डर गई और उसने जल्दी से बैग वापस रख दिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये एक सेल्फी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगले दिन जब एमा स्कूल गई तो उसे पता चला कि टीचर को रिश्वत न देने की वजह से उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है। ये खबर उसकी 2 क्लासमेट्स तक भी पहुंच गई। इस बात से अनजान एमा ने रोज की तरह उनसे बात करने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि उसके गरीब होने की सच्चाई पूरे स्कूल में फैल चुकी है। क्लास के बाद उन दोनों लड़कियों ने बिना कोई लिहाज किए सब कुछ उसके मुंह पर बोल दिया। उन्होंने एमा से पूछा कि उसने उनसे झूठ
झूठ क्यों बोला। एमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी एक और लड़की वहां आई और उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि तुम तो इतने अमीर घर से हो, फिर गरीब होने का नाटक क्यों कर रही हो। पहले तो एमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे अपनी कल वाली सेल्फी याद आई। वो तुरंत वॉशरूम गई और अपना सोशल मीडिया चेक किया। तब उसे पता चला कि उसकी वो सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। लोग कमेंट कर रहे थे कि वो कितनी अमीर है और स्कूल में होने के बावजूद उसने लिमिटेड एडिशन बैग लिया हुआ है। इस तरह एमा पूरे स्कूल में एक सेलिब्रिटी बन गई। स्कूल के बच्चों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे कि क्या वो सच में किसी अमीर घर की बेटी है। लेकिन एमा ने सच बताने के बजाय ये सोचा कि वो इस झूठ को और कैसे खींच सकती है, इसलिए उसने सबके सामने झूठ बोल दिया कि हाँ वो बहुत अमीर है। स्कूल के बाद वो सीधे सारा के घर गई। उसने नौकरानी से कहा कि आज वो थोड़ा जल्दी जाएगी और फिर सारा के कमरे में घुस गई। वहां रखे हुए ढेरों महंगे बैग और कपड़ों के साथ उसने पागलों की तरह सेल्फी लेना शुरू कर दिया। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे अपना फोन निकालकर एमा को देखने लगे। एक लड़की को मेरी ज़ेन शूज बहुत पसंद थे, लेकिन लाखों की कीमत होने की वजह से वो उन्हें खरीद नहीं पा रही थी। एमा अब सबके लिए एक स्टार बन चुकी थी। यहाँ तक कि जो लड़कियां उससे लड़ रही थी वो भी अब उसकी इज्जत करने लगी थी। लेकिन एमा को अभी तक नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे अपने इस नाटक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये बुरा सपना शुरू होगा चियोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल से। दिखावे की भूख में अंधी हो चुकी एमा अब और भी पागल हो गई थी। रोज ट्यूशन के टाइम जब सारा घर पर नहीं होती, वो चुपके से उसके महंगे कपड़े पहनती, ज्वेलरी पहनती और उसके बैग लेकर तस्वीरें खींचती। जो चीजें उसकी थी नहीं उन्हें वो सोशल मीडिया पर डालती। पूरी क्लास उसके इस झूठे दिखावे में फंस चुकी थी। एक दिन उसे सारा की अलमारी में चियोंगडम हाई स्कूल की यूनिफॉर्म मिल गई। नौकरानी ने उसे बताया कि ये यूनिफॉर्म दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े से बनी है। मालकिन ने इसे 1 साल पहले ही सारा के लिए बहुत महंगे दाम में ऑर्डर करके बनवाया था ताकि वो उसे चियोंगडम हाई स्कूल में भेज सके। एडमिशन के लिए उन्होंने पैसा तो पानी की तरह बहा ही दिया था, अब बस नाम के लिए सारा को एक टेस्ट देना था और एडमिशन पक्का था। ये सुनकर एमा का दिल ललचा गया। वो तुरंत कमरे में गई और यूनिफॉर्म पहनकर देखने लगी। उस स्लिम फिट यूनिफॉर्म में वो अच्छी लग रही थी। उसने फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डालकर कैप्शन में लिख दिया कि मैं अपने पुराने स्कूल से बोर हो गई हूँ और अब चियोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल जा रही हूँ। लेकिन ये पोस्ट डाले अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था कि सारा वापस आ गई। यूनिफॉर्म बहुत टाइट थी, इसलिए एमा उसे जल्दी से उतार नहीं पाई और उसे बेड के नीचे छिपना पड़ा। लेकिन जल्दबाजी में वो अपना फोन कुर्सी पर ही भूल गई थी। सारा ने फोन देखा और उसे एमा का सारा सच पता चल गया। सारा को पता चल गया कि ये ट्यूटर छुप छुप कर उसका सामान इस्तेमाल करके दिखावा कर रही है। पकड़े जाने पर एमा बाहर आई और सारा से भीख मांगने लगी कि वो किसी को ये बात न बताए। हैरानी की बात थी कि सारा तुरंत मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि एमा को बिना सवाल किए उसकी हर बात माननी होगी। इसके बाद से एमा को शाम को स्टोर पर काम करने के साथ साथ सारा का होमवर्क भी करना पड़ता था और वीकेंड पर वो सारा के लिए उसकी और उसके दोस्तों की फोटो खींचने वाली नौकरानी बन गई थी। बात यही खत्म नहीं हुई, सारा उसे अपना गुलाम समझने लगी थी और उसने अपने दोस्तों का होमवर्क भी एमा पर डाल दिया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे सारा अपनी हदों को पार कर रही थी। एक दिन एमा अपना एग्जाम दे रही थी कि तभी सारा का फोन आ गया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो इंटरव्यू की स्पीच घर पर ही भूल आई है। अगर उसे स्पीच नहीं मिली तो उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। एमा को अपना एग्जाम छोड़कर भागते हुए सारा के घर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे वो स्पीच मिली। हाफते हुए वो जैसे तैसे चियोंगडम हाई स्कूल पहुंची और सारा को स्पीच दी। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। असल में सारा ने सिर्फ एक नाटक किया था ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके कि उसके पास एक हाई स्कूल की लड़की नौकरानी के तौर पर है जो एक इशारे पर हाजिर हो जाती है। उनका ये घटिया मजाक एमा को बर्दाश्त करना पड़ा। गुस्से में उबलती हुई एमा वॉशरूम गई और मुंह धोने लगी। तभी चियोंगडम हाई स्कूल की एक और स्टूडेंट भी वहां आ गई। उसने देखा कि एमा को बाल धोने में परेशानी हो रही है तो उसने अपना हेयर बैंड एमा को दे दिया। एमा को लगा कि शायद स्कूल में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने पलटी मारी एमा ने देखा कि उसकी पीठ पर एक पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर गरीब बच्चों को जलील करने वाली बातें लिखी थी। ये देखकर एमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या अमीर होने का मतलब यही है कि तुम किसी का भी इस तरह से मजाक उड़ाओ? इसके बाद एमा सीधे इंटरव्यू वाले कमरे में घुस गई। उसके हाथ में पानी की बाल्टी थी और उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं थे और उसने वो पानी सारा के ऊपर उड़ेल दिया। एक अमीर और नखरेबाज लड़की होने के नाते सारा ने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। बेचारी सारा जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ को बुलाने लगी। इसके बाद सारा की माँ ने एमा को बाहर कॉरिडोर में बहुत खरी खोटी सुनाई। एमा की इस हरकत ने न सिर्फ सारा का इंटरव्यू खराब किया बल्कि सारा को स्कूल की ब्लैकलिस्ट में भी डलवा दिया, जिससे वो अब कभी वहां एडमिशन नहीं ले सकती थी। सारा की माँ ने गुस्से में एमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। एमा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। जैसे ही सारा की माँ ने उसे और पीटने के लिए हाथ उठाया तभी चियोंगडम स्कूल के एक बड़े अधिकारी वहां आ गए और उन्होंने उन्हें रोक दिया। उन्होंने थोड़ी नरमी से बात करते हुए उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहा। सारा की माँ ने बहुत मिन्नतें की और माफी मांगी, लेकिन चाहे वो कितना भी पैसा क्यों न बहा दे अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि चियोंगडम स्कूल का शुरू से ही ये उसूल था कि वो इस तरह का तमाशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्कूल को पैसों की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे बहुत अमीर थे। उनके लिए करोड़ों रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए सारा की माँ ने जो इतनी मेहनत से एडमिशन का इंतजाम किया था वो सब मिट्टी में मिल गया। स्कूल के स्टाफ के जाने के बाद सारा की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एमा को बुरी तरह से धमकाया और कहा कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। ये कहकर वो सारा को लेकर वहां से चली गई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन जब एमा स्कूल पहुंची तो टीचर ने उसे तुरंत ऑफिस में बुलाया। सारा की माँ ने एमा के स्कूल में शिकायत कर दी थी। टीचर उस पर बुरी तरह भड़का हुआ था। उसने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट बनकर ट्यूशन पढ़ाना तो गलत है ही, लेकिन दूसरों का सामान चुराकर इंटरनेट पर डालना इतनी बड़ी बात है कि उसे तुरंत स्कूल से निकाला जा सकता है। लेकिन एमा के अच्छे नंबरों को देखते हुए टीचर ने उसे एक मौका दिया और कहा कि वो जाकर सारा के परिवार से माफी मांगे। इसके बाद जब एमा अपनी क्लास की तरफ जा रही थी तो उसे लगा कि उसकी सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा हर कोई उसके बारे में खुसर पुसर कर रहा था। बच्चों की अजीब नजरों को देखकर एमा ने तुरंत अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया चेक किया। सारा ने एमा का सारा कच्चा चिट्ठा ऑनलाइन खोल दिया था।
इसी बीच चियोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल में अमीर बच्चों का एक कपल भी एमा का अकाउंट देख रहा था। चियोंगडम स्कूल के फेमस स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने एमा को कभी नहीं देखा था। अगर वो दोनों उसे नहीं जानते थे तो इसका साफ मतलब था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, और एक बार अगर ये पकड़ी गई, अगर सारा को पता चल गया तो सच में बहुत बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि सारा को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो चियोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल के नाम पर दिखावा करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एमा बच गई। जैसे ही सारा ने फोन लिया, एमा ने फुर्ती से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि वो अभी तक नजर में नहीं आई थी, लेकिन उसके अपने स्कूल में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। कुछ लोग जानबूझकर उस पर कागज के गोले फेंक रहे थे। जब एम्मा ने उसे खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, एक धोखेबाज जो चियोंगडम हाई स्कूल जाने के सपने देख रही है। वहां और न रुक पाने के कारण एम्मा बस जाने ही वाली थी कि पास खड़े एक क्लासमेट ने उसे पकड़ लिया और माफी मांगकर सफाई देने को कहा। बाकी बच्चे भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। एम्मा बहुत डरी और घबराई हुई थी। उसे पता था कि अगर ये मामला नहीं सुलझा तो वो अब स्कूल में कभी नहीं रह पाएगी। मजबूरी में उसे दोबारा चियोंगडम हाई स्कूल जाना पड़ा। उसने मिस्टर ली को अपनी सारी परेशानी बताई और उनसे गिड़गिड़ाकर लिली को दोबारा एडमिशन देने की गुजारिश की। यहाँ तक आते आते एम्मा को उस दिन की अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा हो रहा था। ना तो उसमें कोई खास टैलेंट था और ना ही कोई सपोर्ट, तो वो इन अमीर और ताकतवर लोगों से कैसे जीत सकती थी। हालांकि एम्मा ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन सामने बैठे डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टे उसे एम्मा की बात बहुत मजाकिया लग रही थी। अगर एक बच्चे को बचाने से करोड़ों का फायदा होता तो बात अलग थी, लेकिन एम्मा तो एक गरीब स्टूडेंट थी जिसके पास कुछ नहीं था। फिर वो भला उसकी परेशानी क्यों सुलझाते। आखिर इस स्कूल में कुछ कमजोर तबके के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स बहुत बड़े और रईस परिवारों से थे। करोड़ों रुपए तो उनके लिए कुछ भी नहीं थे, और इस तरह आखिरकार एम्मा को बाहर निकाल दिया गया। दुखी होकर वो सीधा वॉशरूम गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी गलती से उसकी नजर सिगरेट पीते हुए एक लड़के पर पड़ी। उसे लेडीज टॉयलेट में देखकर एम्मा ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। लड़के को सफाई देनी पड़ी कि वो बस सिगरेट पीने के लिए यहाँ छिपा था, और वो फर्स्ट फ्लोर वाला टॉयलेट इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि पिछले साल वहाँ किसी ने बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वो यहाँ छिपकर सिगरेट पी रहा था। तभी एलेक्स ने भी एम्मा का चेहरा साफ देख लिया। उसे याद आया कि यही वो लड़की है जिसने उस दिन पानी की बाल्टी लेकर स्कूल में हंगामा किया था। एलेक्स ने उसे अपना राज छुपाए रखने के लिए मिस्टर ली से दोबारा मिलने का तरीका बता दिया। दीवार फांदना उसका क्लास बंक करने का रोज का काम था। उसने सामने खड़ी लाल रंग की कार की तरफ इशारा किया। वो मिस्टर ली की प्राइवेट कार थी। इतना बताकर वो वहाँ से खिसक लिया। उधर एम्मा रात के 9 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन वो लोग सबसे जरूरी बात भूल गए थे कि मिस्टर ली के पास सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं थी। इंतजार करती हुई एम्मा ने इसी तरह मिस्टर ली को मिस कर दिया। जब उसने देखा कि रात के 2 बज चुके हैं और मिस्टर ली का कोई अतापता नहीं है, तो एम्मा को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में उसे एक चीख सुनाई दी। जैसे ही एम्मा घबराकर पलटी, उसने देखा कि चियोंगडम इंटरनेशनल की एक लड़की है। एम्मा को समझ आया कि ये तो वही भली लड़की है जो उसे टॉयलेट में मिली थी, और वो भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। तभी एम्मा ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे छत पर हमलावर की एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए एम्मा ने तुरंत उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच मिस्टर ली को भी जल्द ही इस घटना का पता चल गया, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि ये बात किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। वो इस घटना को लड़की की आत्महत्या की कोशिश का नाम देना चाहते थे, वरना स्कूल की बदनामी होती, जो कि सही नहीं था। अगर इसे किसी स्टूडेंट की आत्महत्या की कोशिश बता दिया जाए तो मीडिया के सवालों से आसानी से बचा जा सकता था। रही बात मौके पर मौजूद चश्मदीद एम्मा की, तो मिस्टर ली ने उसे एक डायरेक्ट एडमिशन का ऑफर देकर उसका मुंह बंद करने का फैसला किया। अगले ही दिन उन्होंने अपने लोगों को एम्मा के घर भेजा, जिन्होंने न सिर्फ उसे इज्जत के साथ स्कूल में एडमिशन का ऑफर दिया, बल्कि उसके लिए स्कूल की वो यूनिफॉर्म भी तैयार रखी, जिसे 1 साल पहले ऑर्डर करना पड़ता है। दरअसल इस हमले की इकलौती चश्मदीद होने के नाते एम्मा मिस्टर ली के एडमिशन वाले लालच में आ गई। उसने इस घटना को छिपाने की बात मान ली और संदिग्ध को देखने की सच्चाई किसी को नहीं बताई। मिस्टर ली ने न सिर्फ एम्मा को चियोंगडम हाई स्कूल में एडमिशन दिया, बल्कि उसके साथ साथ लिली को भी दाखिला दे दिया, जिससे उसकी बहस हुई थी। ये देखकर लिली की मालकिन खुशी से पागल हो गई। उसे लगा कि एम्मा की पहुंच जरूर किसी बहुत बड़े आदमी तक है। उसने अपने पिछले बर्ताव के लिए एम्मा से सामने खड़े होकर माफी मांगी। उसने न सिर्फ सारी शिकायतें वापस ले ली, बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए करोड़ों रुपए कैश भी दिए। जल्द ही एम्मा से जुड़ी सारी नेगेटिव खबरें मिटा दी गई। अब जाकर एम्मा को सच में एहसास हो रहा था कि अमीर होना कैसा लगता है। पैसा और हैसियत मिलने के बाद उसने सबसे पहला काम जो किया वो था अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ना। फिर वो अपनी पक्की सहेली के साथ बाहर जाकर जमकर पार्टी करने लगी। अगले दिन पूरे जोश के साथ वो स्कूल पहुंची। जब वो वापस अपनी पुरानी क्लास में गई तो वहाँ के बच्चों को अभी तक नहीं पता था कि उसका ट्रांसफर चियोंगडम हाई स्कूल में हो रहा है, इसलिए जब वो जा रही थी तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आए। जब एम्मा क्लास से बाहर निकल गई तब जाकर एक स्टूडेंट को ये खबर मिली। बात फैलते ही सबके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। वो लोग हैरानी से खिड़की से एम्मा को जाते हुए देख रहे थे। इसी बीच चियोंगडम हाई स्कूल में बिल्डिंग से गिरने वाली घटना के कारण टीचर ने स्टूडेंट्स को मोरल वैल्यू सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन इन अमीर बिगड़े नवाबों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। टीचर ने समझाया कि ये सब इसलिए है ताकि कोई और बच्चा ऐसा कुछ ना करे, लेकिन वहाँ बैठी सारा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो टीचर की बात को अनसुना करके क्लास से बाहर चली गई। असल में उस रात बिल्डिंग से गिरने वाली घटना की सबसे बड़ी संदिग्ध सारा ही थी। सबसे अमीर और ताकतवर परिवार से होने की वजह से वो इस स्कूल की बेताज बादशाह थी। पूरे स्कूल में उसी का हुक्म चलता था। उसके लोगों को डराने धमकाने वाले इस घमंडी बर्ताव से तंग आकर कुछ दिन पहले ही किसी ने गुमनाम तरीके से शिकायत की थी कि वो बच्चों को बुली करती है। स्कूल ने इसके लिए एक खास जांच कमेटी भी बनाई थी, लेकिन सारा का बैकग्राउंड इतना मजबूत था कि हर बार उसके चमचों की फौज उसका इल्जाम अपने सिर लेने के लिए तैयार रहती थी। यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन भी उसके परिवार की ताकत से डरता था। आखिरकार सारा की बुली करने वाली घटना को रफा-दफा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उसने ठान लिया कि वो अपनी शिकायत करने वाले को ढूंढ कर रहेगी। इसलिए स्कूल के कुछ सीधे साधे बच्चों को ये गुंडे स्विमिंग पूल पर ले आए। उस वक्त छत से गिरने वाली वो लड़की भी वही थी। सारा को इस कदर पागलपन की हद तक अड़ा देखकर एक
लड़के ने खुद ही वो इल्जाम अपने सिर ले लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। लेकिन असल में सारा की शिकायत उसी लड़की ने की थी जो छत से गिरी थी। सारा ने उसे कई बार सबके सामने बेइज्जत भी किया था। अब उन दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी ये तो अभी किसी को नहीं पता था। इधर एम्मा ने घर लौटकर टोंगडैम हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली। अब उसे लग रहा था कि वो सच में कोई महारानी है, लेकिन शीशे में देखकर उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तो वो उसी यूनिफॉर्म में सीधे एक महंगे मॉल में गई और बिना ट्राई किए ही लाखों रुपए देकर एक जोड़ी जूते खरीद लिए। जाते वक्त उसके इस शानदार लुक को देखकर स्टोर के कर्मचारियों ने भी उसे झुककर विदा किया। सच कहूं तो बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन जब एम्मा कपड़े चुन रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वो अपना बैग उठाकर जाने वाली थी, टोपी पहने हुए एक औरत उससे जोर से टकरा गई। वो औरत अपना सामान उठाकर सिर झुकाकर वहां से चली गई। अपना सामान गंदा होता देख एम्मा ने चेक किया कि जूते तो सही सलामत है ना। सब ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बैग के अंदर पड़ी एक पर्ची पर उसकी नजर पड़ी। अगले ही पल वो इतनी डर गई कि उसने बैग झटके से फेंक दिया। उसमें लिखा था, किसी की जान लेकर ये यूनिफॉर्म पहनना वाकई बहुत क्रूरता है। ध्यान से सोचने पर उसे यकीन हो गया कि ये उस टोपी वाली औरत नहीं लिखा होगा, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए वापस भागी। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वो औरत कहीं नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि उसके जूते तो अभी भी वॉशरूम में ही छूट गए हैं। लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके जूते वहां से गायब थे। तभी बिल्कुल वैसे ही जूते पहने एक लड़की वहां से बाहर आई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टोंगडैम हाई स्कूल की क्वीन सारा थी। एम्मा को अभी तक उसकी असलियत नहीं पता थी। उसे लगा कि शायद इसी ने उसके जूते चुराए हैं, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। सारा पीछे मुड़ी तो पूरी तरह हैरान थी, लेकिन टोंगडैम हाई स्कूल की यूनिफॉर्म देखकर वो हंस पड़ी। साफ था कि एम्मा को अभी तक अंदाजा नहीं था कि वो किससे पंगा ले रही है। सारा ने एक टिश्यू पेपर एम्मा के मुंह पर दे मारा और जाने से पहले उसे भिखारिन कहकर बेइज्जत करना नहीं भूली। जाहिर है एम्मा इस नखरेबाज लड़की को ऐसे ही कैसे जाने देती। उसने सारा के बाल पकड़े और उसे अच्छा सबक सिखाया। नाजुक सी सारा उसके सामने कहां टिकने वाली थी। एम्मा ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। बिना कुछ कहे उसने जबरदस्ती सारा के पैरों से जूते खींचकर निकाल लिए। ये सब करने के बाद एम्मा जूते लेकर वापस स्टोर में गई और कर्मचारियों से उन्हें फिर से पैक करने को कहा। उसने बताया कि कैसे उसके जूते चोरी हो गए थे। हालांकि एम्मा ने खरीदारी की रसीद भी दिखाई, लेकिन स्टोर के कर्मचारियों ने नई पैकेजिंग देने से मना कर दिया क्योंकि ये एक महंगा ब्रांड था, तो बैग खोने पर उसे दोबारा खरीदना पड़ता। ये सुनकर एम्मा ने लंबी सांस ली। वो सिर्फ एक खाली बैग के लिए पैसे खर्च नहीं करने वाली थी। उसने सोचा वैसे भी ये जूते उसने कल स्कूल पहनकर जाने के लिए ही खरीदे हैं, तो उसने बस एक प्लास्टिक की पन्नी ली और जूतों को उसी में लपेट लिया। दूसरी तरफ मार खाकर सूजे हुए मुंह के साथ सारा घर पहुंची। घर के नौकरों ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। इस वक्त सारा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कल स्कूल जाकर वो उस लड़की की जान ले लेगी। देखते ही देखते एक दिन गुजर गया। एम्मा तय समय पर टोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल की बिल्डिंग के सामने पहुंची। अंदर कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि ये स्कूल कितना आलीशान है। बच्चों के लिए गोल्फ कोर्स से लेकर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल तक सब कुछ था। इतनी शानो शौकत देखकर तो वो हकी बक्की रह गई। एम्मा इतनी हैरान थी कि उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। लेकिन उसकी शामत भी जल्द ही आने वाली थी क्योंकि उसने नंबर 1 मानी जाने वाली महारानी सारा से पंगा ले लिया था। इसी बीच नजारा एक क्लासरूम की तरफ जाता है। सामने जो प्यारा सा कपल दिख रहा है वो सारा के ही चमचे थे। घुंघराले बालों वाले लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों का हीरो का हार गिफ्ट किया था। वो बस आगे कुछ करने ही वाला था कि तभी सारा गुस्से में तमतमाती हुई अंदर आई। बुरी तरह डरे हुए उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सारा के चेहरे पर गुस्सा देखकर उन्हें नहीं पता था कि आज किस बदनसीब ने उससे पंगा ले लिया है। सारा बस कल वाली लड़की को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहती थी। इधर अपना एडमिशन पूरा करके एम्मा खुशी खुशी टीचर को अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। पीछे मुड़ते ही उसका सामना उसी लड़के से हुआ जिसे उसने लेडीज टॉयलेट में पकड़ा था। हालांकि एलेक्स भी एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन वो बाकियों की तरह घमंडी और बदतमीज नहीं था। स्कूल के रूल्स तोड़ने की वजह से वो यहाँ वॉलंटियर का काम कर रहा था। मिलते ही एलेक्स ने उसे स्कूल के सिस्टम और रुतबे के बारे में बताना शुरू किया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक लड़के ने अचानक एम्मा का हाथ पकड़ लिया। वो हैंडसम लड़का कोई और नहीं बल्कि स्कूल के डायरेक्टर का बेटा था। लेकिन उसने मुंह खोलते ही पहली बात यही कही कि वो एम्मा को अपने साथ ले जाना चाहता है। दोनों के ग्रुप बहुत बड़े थे। उसके पीछे तो लड़कियां लाइन लगाकर घूमती थी। फिर वो एक मामूली सी गरीब लड़की को अपने साथ क्यों ले जाना चाहता था। जाहिर है एलेक्स ये सब चुपचाप नहीं देखने वाला था। उसने एम्मा को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एम्मा उस पर फिदा हो गई और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इसके बाद वो दोनों बाहर एक सुनसान जगह पर आ गए। डेविड जो कभी खुद से किसी के पास नहीं जाता था, उसने अपनी पहचान बताई और कहा कि कोई भी परेशानी होने पर एम्मा उसे बता सकती है। एक दूसरे का नंबर लेने के बाद डेविड वहां से चला गया। एम्मा को अचानक याद आया कि उसने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया है, इसलिए उसने जोर से चिल्लाकर अपना नाम बताया। सच तो ये था कि डेविड को उसका नाम पहले से ही पता था। कल रात वो चुपके से अपने पिता के ऑफिस गया था। असल में उस रात छत से गिरने वाली लड़की उसकी। उसने सोचा कि अपने पिता के कंप्यूटर में चेक करे कि क्या कोई ऐसा राज है जो सबसे छिपाया जा रहा है। इसी बीच उसे अचानक एम्मा के अचानक एडमिशन के कागजात मिल गए। आम दिनों में तो डेविड इस गरीब स्टूडेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन पिता की टेबल पर रखी ये फाइल इस बात का पक्का सबूत थी कि एम्मा को जरूर कुछ ऐसा पता है जो बाकियों को नहीं पता। इसलिए उसने खुद एम्मा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। इधर अपनी क्लास की तरफ जाते हुए एम्मा को पता चला कि डेविड सिंगल नहीं है और अगले ही पल वो एक लड़की से टकरा गई। उसे लगा कि ये बस एक हादसा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ उंगली उठाकर बातें बना रहे थे। इसके बाद बेखबर एम्मा अपने लॉकर के पास पहुंची तो उसने देखा कि कल उसके जो जूते चोरी हो गए थे वो वापस लॉकर में रखे हुए थे। फिर जैसे ही वो क्लास में गई तो स्कूल के गुंडों ने जानबूझकर पैर अड़ाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। एम्मा को लगा कि नए जूते पहनने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन अगले ही पल उन लड़कों ने उसे जानबूझकर जमीन पर धकेल दिया। अपना फोन निकालकर फोटो मिलाने के बाद उन्होंने पक्का कर लिया कि ये वही बदसूरत और गरीब लड़की है जिसे खास कोटा मिला है। ये देखकर सीट पर बैठा एक लड़का भी उसे हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया है कि क्वीन सारा इतनी आग बुला है। लेकिन एम्मा को उनके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही उस गुंडे ने इशारा किया, सभी उसके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने एम्मा को घेर लिया। हालात बिगड़ते देख एम्मा वहां से भाग निकली। जूतों की वजह से भागने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने नंगे पैर ही भागना शुरू कर दिया। वो गुंडे उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। परेशान होकर एम्मा के पास मिस्टर ली के ऑफिस में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मिस्टर ली को वहां देखकर उसने गुस्से में उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना बता डाली और उनसे इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा। ये बात सुनकर मिस्टर ली की हंसी छूट गई। उन दोनों के बीच सौदा सिर्फ उस लड़की के छत से गिरने की बात को छिपाने का हुआ था। अब एम्मा चोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल का हिस्सा थी। रही बात उसके बाकी के पर्सनल मामलों की, तो वो उनके सौदे का हिस्सा नहीं थे। इसलिए अब एम्मा के साथ जो कुछ भी होगा उसे मिस्टर ली को बीच में बोलने का हक नहीं है। इसके बाद मिस्टर ली ने उसे तमीज से बाहर जाने को कह दिया। इस वक्त तो अपनी जान बचाकर भागना ही जरूरी था। एम्मा तुरंत फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बाहर कूद गई। लेकिन कमाल की बात थी कि सारा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। कल जिससे उसकी हाथापाई हुई थी, उसे देखकर एम्मा को अभी भी स्कूल में सारा की हैसियत का अंदाजा नहीं था। उसने कल की बात के लिए माफी मांगना तो दूर, बल्कि उसे इग्नोर करके मुंह फेर कर जाने लगी। लेकिन अगले ही पल जो नजारा दिखा, उससे एम्मा की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। सारा ने बस अपना सिर घुमाया और दर्जनों चमचों को इकट्ठा कर लिया। एम्मा मौका पाकर वहां से रफू चक्कर होना चाहती थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।